हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, 8वीं कक्षा की जो गणित की कार्य पुस्तिका है, प्रखर कार्य पुस्तिका, उसका कार्यपत्रक 52 हल कर रहे हैं। इससे पहले और बाद के सभी कार्यपत्रक अपलोड करते हैं हिंदी और इंग्लिश के। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और 8वीं बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत जल्द ही अपलोड किए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, भाज्य संख्याओं पर गोला यानी घेरा लगाइए। भाज्य संख्या जिसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होना चाहिए, एक, और जो संख्या खुद है उसके अलावा दूसरे भी होने चाहिए। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए, पहले वाले डब्बे में 18 और 35 होगा, दूसरे वाले में 36, इसमें 20 हो जाएगा, और आगे वाले में 4, 21, 38, 22, 39, 6, 40, 24, 8, 25, 42, 9, 26, 10, 27, 44, 28, 45, 12, 46, 30, 14, 48, 25, 32, 49, 16, 33, 50, 34, 51। अब देख 51 कैसे है? क्योंकि 51 एक का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 17 का भी जाता है और 51 का भी जाता है, यानी 1 और स्वयं के अलावा 3 और 17 का भी जाता है, तो ये भाज्य संख्या होगी। जैसे 4 है तो 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का, यानी इन 2 के अलावा 1 2 का भी भाग जाता है, इसलिए क्या ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, नीचे लिखी संख्या में कौन कौन सी संख्या भाज्य है, लिखिए। तो देखो, 10 के क्या भाज्य गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 होते हैं, ये 4 हो गए, 2 से ज़्यादा है तो ये भाज्य हो जाएगी। 16 के 1, 2, 4, 8, 16, तो ये भी 2 से ज़्यादा है तो ये भाज्य हो जाएगी। 15 है तो इसके 1, 3, 5, 15 ये होता है तो ये भाज्य हो जाएगी। 25, 1, 5 और 25 हो रहा है तो ये भी भाज्य हो जाएगी। और इस प्रकार इसका गय में देखिए 20 है तो 20 के भाज्य गुणनखंड होते हैं 1, 2, 4 और इसके अलावा आगे भी खूब होते हैं तो ये भाज्य होगी। 36 के 1, 2, 3, 4, 6, 9 और आगे भी होंगे तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार 18 है तो उसके भी 1, 2, 3 और आगे हो जाएंगे तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार 24 है तो इसके भी 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से भाज्य बहुत सारे इसके भाज्य गुणनखंड है या गुणनखंड है इसके, तो ये क्या, ये भी भाज्य हो जाएगी। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाए जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो जिनमें 2 का पूरा भाग जाएगा उनका इकाई अंक या तो 0 होगा या 2, 4, 6 और 8 होगा। तो पहले इसमें देखिए 4 है तो ये 4 है, इसमें ये भाज्य होगी। 2 से ये भी होगी, ये भी होगी, क्योंकि यहाँ 0, 4 है, यहाँ 0 है, या 6, 2, 8 है तो ये तीनों होगी। इसके अलावा यहाँ 8, 4, 0 तो ये भी होगी, और इस प्रकार 0, 6, 2 है तो ये भी 2 से भाज्य होगी। और इस प्रकार ये भी 2, 8, 4 है तो ये भी 2 से भाज्य होगी। और फिर 4, 0, 6 तो ये भाज्य होगी। 6, 2, 8 है तो ये भी भाज्य होगी। 8, 4 और 0 तो ये भी भाज्य होगी। यानी ये जो संख्या ये सभी 2 से भाज्य होगी, इनमें 2 का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि इनमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8 है, तो ये 2 से भाज्य होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगे जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो 5 का भाग जाने के लिए संख्या होगी इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो उन पर गोला लगा देंगे। जहाँ 0 और 5 है तो ये 0 है, 0 है, 5 है, 5 है तो गोला लगा दिया। इन पे 5 है तो गोला लगाओ, ये 5, 5 गोला लगाओ। इन पे 0, 0 इन पे भी गोला लगाओ। 5 है, इन पे भी गोला लगाओ। हाँ देखो, ये दायिक के स्थान पर 5 है तो इस पर गोला नहीं लगाना है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए। इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर। देखिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर ऐसे अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्य के लिए क्या है, इनका योग कितना होना चाहिए, 18 भाई 3 से भाग होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो इनका योग टोटल 18 हो रहा है, तो यहाँ पे एक 0 लिख देते हैं ताकि 18 में 0 जोड़ेंगे 18 आएगा, और 18 में हम 3 का भाग देंगे तो ये पूरा भाग जाता है, तो इस प्रकार ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। इनके अंकों का योग 10 हो रहा था तो यहाँ पे क्या लिखे, 2 लिखते हैं, 10 और 2 12 हो जाएगा, ये 3 से विभाज्य, तो ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। इनके अंकों का योग हो रहा था 23, हमें चाहिए 24, क्योंकि 24 में 3 का भाग जाता है तो ये इसमें 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, तो ये 24 हो जाएगा, 24 में 3 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार इनके अंकों का योग 27 हो रहा है। 27 में 3 का भाग जाता है तो हम यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं ताकि 27 का 27 रहे, और इसमें 3 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से आप अंक लिख सकते हो 0, 2, 1 और 0, ये अंक लिख दे, ये आपका रिक्त स्थान पूर्ति हो जाएंगे। धन्यवाद।